श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय नंबर 5। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे श्री कृष्ण भगवान जी, कर्मों का त्याग, संन्यास और कर्मयोग निश्चय कर कहो जिससे मेरा कल्याण हो। अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, संन्यास योग और कर्म योग यह दोनों कल्याण के दाता है। इसमें संन्यास के निमित्त कर्म को त्यागना उचित नहीं। कर्म करना अर्थात कर्म योग श्रेष्ठ है, और जो प्राणी ज्ञान की इस बात को समझने वाला सन्यासी है वह हर्ष शोक से रहित है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा जो निर्द्वंद है वह इस लोक में जन्म रूपी बंधों से छूट जाता है। हे अर्जुन, सांख्य और कर्मयोग को अलग अलग बताने वाला अज्ञानी है। योग अर्थात मेरा ज्ञान, गोष्ठ, कथा वार्ता करना यह एक ही है, और इन दोनों का फल भी एक ही है। मेरे परम स्थान को जैसे सांख्य योगी पाता है, कर्मयोगी को भी वही परम धाम प्राप्त होता है। जिन्होंने सांख्य योग व कर्म योग को एक ही जाना है, उन्होंने यथार्थ जाना है। हे अर्जुन, संसार के सभी कर्मों को देह और मन से त्यागने का नाम संन्यास है। हे महाबाहु अर्जुन, ब्रह्म योग में जुड़े बिना यह संन्यास पाना कठिन है। जब समरण साथ जुड़ जाता है तब वह स्वयं ही संसार के सब सुखों की बात भूल जाता है। इसी का नाम संन्यास है। समरण योग के साथ जुड़ा मुनीश्वर शीघ्र ही पारब्रह्म को प्राप्त होता है। निष्काम भाव से अनासक्त होकर कर्म करने वाला निर्मल आत्मा प्राणी इंद्रियों और भूत को वश में करके सभी प्राणियों की आत्मा में परमात्मा ब्रह्म का एक ही भाव अनुभव करके कर्म करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होता। क्या वह समझता है कि जो आत्मा है वो कुछ नहीं करता? नेत्र देखते हैं, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, जिह्वा स्वाद लेती है, सांस आते जाते हैं, हाथ पकड़ते छोड़ते हैं, पाँव चलते हैं, निमिख नेत्रों के लगते हैं, देह सोती जागती है। जो यह समझे कि ये सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरतती हैं, और मैं जो आत्मा राम हूँ, मैं अकर्ता हूँ, इन सब से अलग हूँ, जो इस भांति आत्मा को समझे और इंद्रियों से कर्म करे, उस पुरुष को किसी कर्म किए का दोष नहीं। जैसे जल में कमल निर्लेप और न्यारा है, वैसे ही वह पुरुष भी वासना से न्यारा है। हे अर्जुन, जो योगीश्वर पुरुष है सो देह मन और इंद्रियों से सत्य कर्म जो स्नान आदि है सो करते हैं, और फल की इच्छा भी नहीं करते। वे निश्चल शांति पाते हैं। जो किसी कामना के निमित्त ऐसा करते हैं वे बंधनों को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, अब यह सुन कि सदा सुखी कौन है? जो प्राणी आत्मा के साथ जुड़ा है और किसी इंद्रियों का उद्यम नहीं उठाता, अर्थात जो इंद्रियों के वश में नहीं है, वह सदा सुखी रहता है। अब यह सुन कि मैं कैसा हूँ, मैं संसार को उपजाता हूँ, मेरी माया का यह स्वभाव है। यह सारा संसार माया का खेल है, और मुझे इस संसार से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं न किसी से पाप कराता हूँ और न पुण्य कराता हूँ, बल्कि अज्ञानी जीव स्वयं मोहित होते हैं और पाप करते हैं। जो मुझ ईश्वर को न्यारा निर्लेप समझते हैं, उन्हें कभी अज्ञान नहीं उपजता है। जैसे सूर्य के लिए अंधकार का कोई महत्व नहीं, इसी भांति ज्ञानी जन भी निर्लेप है। मुझे न्यारा और निर्लेप समझकर मेरे में ही जो प्रीति लगाए और मेरी शरण में आकर जिसका रोम रोम मुझ में रमा हो, मुझे ऐसा जानकर जो मुझे भजता है, हे अर्जुन, मेरा वह भक्त मेरे अविनाशी परमपद को प्राप्त होता है। अब यह सुन, जिसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हो, विद्या में भी अपूर्ण ना हो, और उसे जन्म का अहंकार भी ना हो, सबसे नम्रता रखे, जो साधु ब्राह्मण गौ हाथी श्वान अर्थात कुत्ता और चांडाल ऊंच नीच सबको एक ही समान समझता है, ऐसा समदृष्टि पंडित कहलाता है। उसे तू सब बंधनों से मुक्त हुआ जान। ऐसी जिसकी ब्रह्म दृष्टि हो
और जो भली वस्तु पाकर प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय वस्तु पाकर शोक नहीं करता। ऐसा स्थिर बुद्धि ज्ञानी, ब्रह्म को जानने वाला, जिसके हृदय में कुछ अज्ञान नहीं है, जिसने इंद्रियों के सुखों को भुला दिया है और आत्मा के सुख में ही जो मगन रहता है। हे कुंती नंदन अर्जुन, जिसकी आत्मा ब्रह्म योग के साथ जुड़ी हुई है, उसने ही अविनाशी सुख को पाया है और भोगों का सुख अंतवंत है। अतः वे विषय भोगों को त्याग कर आत्मा का सुख भोगते हैं। वे इंद्रियों के भोगों में नहीं रमते। इंद्रियों के भोग तो दुखों को उपजाने वाले हैं। अब जिनका आगे जन्म नहीं, उनकी बात सुन। जैसे पतीले से चावल का एक दाना निकालकर देखते हैं कि एक दाना गल गया होगा तो सभी दाने गल गए होंगे, और एक कच्चा है तो सभी दाने कच्चे हैं। इसी प्रकार जिस ज्ञानी को काम क्रोध नहीं उपजता, तिसका फिर जन्म नहीं। जिसने काम क्रोध दोनों शत्रु जीत लिए है, तिसने ही योग की युक्ति जानी है, और वही मनुष्य संसार में सुखी है। उसे काम क्रोध क्यों नहीं उपजता, यह सुन। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतर आत्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। सो आत्मा ब्रह्म निर्वाण सुख को प्राप्त हुआ है। जिसके पाप मिट गए हैं और दूसरी दृष्टि तिस पुरुष की दूर हुई, सो ब्रह्मदर्शी हुआ है, और उसकी प्रीति सब भूत प्राणियों के कल्याण में है और शीतल स्वभाव है। काम क्रोध उसे नहीं व्यापते। वह ज्योति स्वरूप ब्रह्म निर्वाण सुख में मगन हुआ है। अब जो देह साथ होते ही मुक्ति रूप है, तिनकी बात सुन। जिनकी बाहर की इंद्रियां विषयों से वज्र रखी है और नेत्रों से त्रिकुटी का ध्यान कर प्राण वायु ऊपर की और समान वायु तले की इकट्ठी कर नासिका विषय लगाई है, और जीत लिया है जन्म जिसने, ना ही किसी वस्तु की इच्छा है, और जो निडर है तथा क्रोध भी नहीं करता, ऐसा जो मेरा भक्त है, सो जीवन मुक्त कहलाता है। अब मेरी बात सुन हे अर्जुन। कई कोट लोग योग पाने के लिए यज्ञ करते हैं, और कई कोट लोग तपस्या करते हैं और यज्ञ भी करते हैं। सो उन यज्ञों और तपस्या के भोक्ता भी वे आप ही हैं, और सब लोगों का ईश्वर और सब भूत प्राणियों का मित्र ऐसा जो प्रभु है। जो कोई ऐसा जाने कि श्री कृष्ण भगवान जी ऐसे हैं, वे परम सुख को प्राप्त होते हैं, परम सुख को पाते हैं।